पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की धरती से गुजरने वाली झारखंड सरकार के संचरण लाइन को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद गोविंदपुर चंदन क्यारी को अगले 1.5 साल में अपनी बिजली मिलने लगेगी। एक रिपोर्ट। हेमंत सोरेन राज्य के ऊर्जा मंत्री भी हैं, लिहाजा राज्य भर में बिजली आपूर्ति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद निगरानी रखते हैं और कोशिश रहती है कि बिजली आपूर्ति के मामले में संचरण की कमी कहीं से रोड़ा साबित न हो। लिहाजा समय समय पर वो खुद अधिकारियों से बिजली आपूर्ति के लिए बन रहे संचरण लाइनों की जानकारी लेते रहते हैं। वो चाहे राजधानी रांची की बिजली आपूर्ति की बात हो या फिर लातेहार, गिरिडीह, सिमडेगा, धनबाद सहित सभी जिलों की। इस कंपनी को कार्य आवंटित किया गया है और उसमें पीआरडीसी एक कंसल्टेंट कंपनी है, उसके देखरेख में बहुत अच्छा काम हो रहा है और इससे उम्मीद है कि जो पुराने ग्रिड जो हटिया 1 हटिया 2 की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है और उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन की प्राथमिकता में राज्य के 7 जिलों की डीवीसी पर निर्भरता कम करने की थी। इस लिहाज से गोविंदपुर चंदन क्यारी में संचरण लाइन का निर्माण अति आवश्यक था, लेकिन वर्ष 2017 के बाद से पश्चिम बंगाल की सरकार अपनी धरती से लाइन और टावर गुजारने की इजाजत नहीं दे रही थी। लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और अब परमिशन मिल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अथक प्रयास और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से चंदन क्यारी का मामला जो पिछले 7-8 साल से लटका हुआ था, जिसमें ट्रांसमिशन टावर्स पश्चिम बंगाल के जमीन पे खड़े होने हैं चंदन क्यारी का ग्रिड को चालू करने के लिए, हमें वो अनुमति मिल गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के अथक प्रयास से हमें पश्चिम बंगाल सरकार ने वह अनुमति दे दी। इधर कांग्रेस ने संचरण लाइन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा झारखंड को दी गई इजाजत पर हेमंत सोरेन को बधाई दी है। साथ ही ये भी कहा है कि यदि अच्छी नीयत से राज चलाना भाजपा को आता तो ये परमिशन बहुत पहले ही मिल गई होती। लोग एक किताब में पढ़े थे, जहां अच्छों का संग तहां बाजे मृदंग, आज जहां बुरों का संग तहां बिगड़े कराऊं। तो ये दोनों सरकारें, झारखंड की और बंगाल की, दोनों सरकारों के आपसी तालमेल समन्वय से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका परिणाम ये होगा कि जो हम डीवीसी पर आश्रित हुआ करते थे और भाजपा केंद्र सरकार जो उसको नचाने का काम करती थी, वो नाचने वाला काम बंद होगा। चंदन क्यारी से गोविंदपुर को संचरण लाइन जोड़े जाने के बाद झारखंड सरकार की डीवीसी पर निर्भरता के 90% कम हो जाएगी। दोनों जगहों पर 220 केवी का ग्रिड बनकर तैयार है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से 26 टावर 40 किलोमीटर तक गुजरेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपने रिश्तों को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी संवेदनशील रहे हैं। लिहाजा राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने क्षेत्र में 26 टावर लगाने का परमिशन दे दिया। यह पश्चिम बंगाल सरकार का झारखंड सरकार को दिया गया एक ऐसा तोहफा है जिससे पूरा झारखंड लाभान्वित होगा। कैमरामैन अरविंद के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची।